वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन जिसे दुनिया का पहला जंग अजीम कहा जाता है। जब भी वर्ल्ड वॉर वन की बात आती है तो उसे मुख्तलिफ नामों से डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर, वॉर टू एंड ऑल द वॉर। वर्ल्ड वॉर वन को पूरे तरीके से जानने के लिए आपको 4 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड द वॉर, कंट्रीज इन्वॉल्व इन द वॉर, लोकेशन ऑफ द वॉर, एंड ऑफ द वॉर। पहले तो हम वर्ल्ड वॉर वन की रीज़न मालूम करते हैं कि ये किस वजह से शुरू हुई थी। ये सिलसिला शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के रूलर के कत्ल होने के बाद। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के रूलर आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को 28 जुलाई 1914 को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था जब वो बोलीविया में थे, और इसका जिम्मेदार ठहराया गया था सर्बियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ब्लैक हैंड था। और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर इल्ज़ाम लगाया कि ये उन्होंने किया था। इस ज़माने में रूस का सर्बिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहती थी कि रशिया इसमें इन्वॉल्व हो। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने जर्मनी से मदद मांग ली कि वो उसकी मदद करे जंग के दौरान। जर्मनी की मदद मिलते ही उन्होंने सर्बिया को सरेंडर करने को कहा और यह सर्बिया के लिए इम्पॉसिबल था। और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया पर अटैक किया। अब हम बात करेंगे कि इस वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। जंग शुरू होते ही तमाम कंट्रीज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसे हम एलाइड पावर और सेंट्रल पावर से जानते हैं। एलाइड पावर में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए, जापान, रोमानिया, कनाडा, इटली और रशिया शामिल थे। और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर जो अभी टर्की है। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और सर्बिया का जंग शुरू होते ही जर्मनी ने भी इसमें डायरेक्ट हिस्सा लिया। जर्मनी ने रशिया और फ्रांस के साथ जंग का ऐलान किया था। जर्मनी को फ्रांस जाने के लिए बेल्जियम के थ्रू जाना था। जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर अटैक किया तो इसमें ब्रिटेन भी शामिल हो गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेल्जियम के साथ एक मुआहिदा हुआ था जिसे हम ट्रीटी ऑफ लंदन के नाम से जानते हैं। इस मुआहिदे में यह था कि अगर किसी मुल्क पर भी हमला होता है तो दूसरा मुल्क भी उसका साथ ज़रूर देगा। जर्मनी इस जंग में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और लड़ाई पेरिस तक पहुंच गई थी। और इस तरह जापान भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि जापान और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान भी मुआहिदा हुआ था। और उस वक्त टर्की पर भी हमला हुआ था, जिसे उस ज़माने में ओटोमन एम्पायर से जाना जाता था। फिर टर्की ने रशिया पर शिप्स के ज़रिए अटैक किया और इसके बाद ये वॉर नेवल वॉर में तब्दील हो गया। और इस तरह और कंट्रीज़ ने भी अपने सबमरीन्स को जंग के लिए उतार दिए। जर्मनी ने रशिया के कई शिप्स को तबाह किया था और इसके साथ अमेरिकन्स का भी। अब बात करेंगे यूएस की कि यूएस इस वॉर में कैसे इंटर हो गया। यूएस ने पहले ही बताया था कि हम इस वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो इस वॉर में अपने मफाद ढूंढ रहे थे और दोनों साइड्स को अपने वेपन्स सप्लाई करते थे। इस दौरान जर्मनी और यूएस के ताल्लुकात ख़राब हुए और 1917 में यूएस ने जंग का ऐलान किया अगेंस्ट जर्मनी। जर्मनी मेक्सिको को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो यूएस के साथ फाइट करे। यूएस का इस जंग में एंटर होते ही जर्मनी की मुश्किलात बढ़ गए, लेकिन उस वक्त जर्मनी के लिए खुशखबरी ये मिली कि रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई है। रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1917 में। इस रिवॉल्यूशन की वजह से व्लादिमीर पावर में आ चुके थे रशिया में। पावर में आते ही उन्होंने इस जंग से पुल बैक कर दिया और जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन की। इसलिए जर्मन का एक मुश्किल आसान हुआ। दूसरी तरफ यूएस ने जर्मन को चैन से बैठने नहीं दिया। यूएस डेली 10,000 सोल्जर ब्रिटेन भेजने लगा। 1918 में जर्मन फौज को बहुत सी बीमारियां लग गई, क्योंकि वो इस जंग में 4 साल से लड़ रहे थे। टर्की और जर्मनी दोनों जंग में कमज़ोर पड़ गए। 1918 को जर्मन ने आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन की और कुछ महीनों बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन की। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को ऑफिशियल एंड ऑफ वॉर कहा जाता है, और इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गई। जर्मनी को जंग का जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया, जिसकी आखिरी किस्त जर्मनी ने 2010 में पे की। और जर्मनी पर यह रेस्ट्रिक्शन भी लगाई कि वो अपनी मिलिट्री डेवलप नहीं कर सकती। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह मज़ीद कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।